नमस्कार किसान भाइयों, किन्नू की खेती चैनल में आपका फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आप इस सीरीज़ का पार्ट 4 देख रहे हैं। लास्ट जो पार्ट था वीडियो का, उसमें हमने कंपोनेंट्स ऑफ सोयल में जो संगठन है वो किस किस चीज़ों का होता है उसके बारे में जाना। उस वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की थोड़ी सी बात की। कंपोनेंट ऑफ सोयल में मैंने आपको बताया कि सोयल का जो है मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं, वही इनऑर्गेनिक फॉर्म में अगर प्लांट को अवेलेबल हैं तो वही न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। जैसे कैल्शियम है, बोरॉन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, ये सब है। और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी बताया कि जहाँ ऑर्गेनिक मैटर जो अगर होगा तो प्लांट वहाँ ग्रो करेगा, और अगर ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पर ज़ीरो है तो प्लांट की ग्रोथ भी ज़ीरो ही रहेगी, प्लांट वहाँ पे ग्रो नहीं करेगा। तो अब इस वीडियो में अगर आपके सामने जो रिपोर्ट के आपको जो नज़र आ रही है, उसमें पीएच K1 K2 K3 सैंपल में 8.69, 8.72 और 8.62 है। हमें जो पीएच चाहिए उसकी 6.5 से लेकर रिपोर्ट में 8.7 है। वैसे अगर कई यूनिवर्सिटीज़ की रिपोर्ट हम देखें सॉइल टेस्ट रिपोर्ट की, तो कहीं कहीं पर 8.2 भी मेंशन है। अब ये इसमें पॉइंट 2 का गैप भी आ सकता है, वेरिएशन आ सकता है। वो ये है क्योंकि कई बार क्या है, सैंपल्स ठीक तरीके से लिया नहीं होता। कई बार जो सॉइल की टेस्ट रिपोर्ट है वो टाइट्रेशन ठीक से नहीं करते। कई बार जो सॉल्यूशन है वो ठीक से नहीं बना होता, तो उसमें पॉइंट 2 का वेरिएबल हो सकता है। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो लेस देन 0.80 होनी चाहिए नॉर्मल वैल्यू, और हमें वो सब नॉर्मल वैल्यू दिख रही है। जो K1 सैंपल है उसमें सबसे कम है। इसका मतलब जो वो सोयल का सैंपल है उसके अंदर बहुत ही कम जो है साल्ट प्रेजेंट है। जिसमें 0.11 है उसमें जो साल्ट है वो देखने को मिल रहे हैं आपको, और जो 0.32 है उसमें भी साल्ट है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी है। अगर इलेक्ट्रिविटी कंडक्टिविटी नहीं होगी तो जो हमारा न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है वो भी प्लांट को नहीं होगी। होनी चाहिए लेस देन 0.80 होनी चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की रिपोर्ट है सब्जेक्ट के की, वो बिल्कुल ठीक है। थर्ड, हम बात करें इस रिपोर्ट में जैविक कार्बन के बारे में, तो इसका 0.40 से 0.75 ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए, या जिसको हम जो ऑर्गेनिक मैटर हैं वो भी कह सकते हैं होना चाहिए। अब इसका ऑर्गेनिक मैटर जो है K1 सैंपल में 0.49 है, अच्छा है। 0.38 कम है थोड़ा, और 0.41 ठीक है। तो नॉर्मली इसकी पीएच अभी तक तीन जो हमने इसमें देखा, पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और जैविक कार्बन, इसमें पीएच ज़्यादा है, बाकी दोनों नॉर्मल है। लेकिन इसको जैविक कार्बन को अगर हम बढ़ाने की कोशिश करें तो ये हमारी पीएच भी कम होगी, और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स आपको बाद में देखने को मिलेंगे वो भी एक ठीक मात्रा में आ पाएंगे। अब ये ऑर्गेनिक मैटर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को हम किसान भाइयों अपनी जो फार्म यार्ड मैन्योर है उससे बढ़ा सकते हैं। माइक्रोराइजा मार्केट में अवेलेबल है, उससे बढ़ा सकते हैं। कोई भी खाद है, डिकम्पोजिशन के बाद जो है वो ऑर्गेनिक मैटर ही सॉइल को देगी। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ऑर्गेनिक मैटर जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे सॉइल की पोरोसिटी, पोरोसिटी का मतलब है छिद्र, पोरस का मतलब है छिद्र। अब जैसे आप एग्जांपल लें, वर्मी कंपोस्ट का हम बात करते हैं। वर्मी कंपोस्ट क्यों ज़्यादा जो है अच्छी है? क्योंकि उसकी पोरोसिटी ज़्यादा है, पोरस है। उसमें जो कण हैं वो इस तरह से एग्रीगेशन है, आपस में जुड़े हुए हैं कि बीच में उसके छिद्र हैं ताकि उसमें पानी जा सके। अब पानी उसमें जाएगा तो वाटर रिटेंशन बोलते हैं इसको, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि वाटर हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी है। इसलिए वर्मी कंपोस्ट को जो हम रखते हैं वो अच्छी इसलिए खाद मानते हैं ताकि उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा है, उसकी कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा है, ऑर्गेनिक कंटेंट है, ऑर्गेनिक कार्बन है उसमें ज़्यादा है। तो निष्कर्ष इस रिपोर्ट का अभी तक यही है, पीएच सब्जेक्ट के में थोड़ी सी ज़्यादा है, वो हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ऑर्गेनिक मैटर हम जो बढ़ा सकते हैं, चाहे आप सरसों की खल है, गोबर की खाद है, रूड़े की खाद भी बोलते हैं, ये आपके जो मुर्गी फार्म की खाद है, खल की खाद है, कॉटन का जो एक्सट्रैक्ट में तेल निकलता है वो है, जितना भी डिकम्पोजन के बाद जो हमें मिलता है ऑर्गेनिक मैटर, उससे हम जो है पीएच अपनी रिड्यूस कर सकते हैं, सॉइल की पोरोसिटी बढ़ा सकते हैं, वाटर की रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं,
होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। ओवरऑल ऑर्गेनिक मैटर का होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करेंगे इस साल हम सब्जेक्ट के को कुछ ऐसा सजेस्ट करें कि उसका ऑर्गेनिक मैटर नेक्स्ट रिपोर्ट में अच्छा है। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।